हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूरबा का 12वां चैप्टर आज साल का पहला दिन। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, किसान को बादलों का इंतज़ार क्यों रहता है। तो जो किसान होते हैं उनको बादलों का इंतज़ार क्यों होता है। तो आंसर हुआ कि किसानों को बादलों का इंतज़ार इसलिए रहता है क्योंकि इससे वह अपने खेत सींचता है। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, तेज़ गर्मी से उसके जो खेत हैं वो जल जाएंगे, उसकी फसल अच्छी नहीं होगी। इसी से वो क्या करता है, पूरे संसार को खाना देता है। उसकी जो फसल होती है उससे क्या होता है, वो मार्केट में बेचता है और लोग फिर उसको ख़रीदते हैं, खाते हैं। तो जो फसलें होती हैं उससे ही लोगों का खाना पीना चलता है। अगर किसान है, अगर बादल नहीं आएंगे, बारिश नहीं होगी तो उसके खेत सूख जाएंगे और उसकी फसल है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो किसान होता है वो बादलों का इंतज़ार करता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कभी को वर्षा होने पर किसान की याद क्यों आती है। तो वर्षा होने पर कभी को किसान की याद इसलिए आती है क्योंकि किसान की खेती से ही हम सबका पेट भरता है। तो किसान है वही हमारे लिए अन्न उपजाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की है। तो कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से इसलिए की है क्योंकि जैसे चातक पक्षी होता है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, अन्यथा क्या होता है, वो प्यासा रह जाता है। उसी प्रकार किसान जो होता है अपनी धरती की प्यास बुझाने के लिए वर्षा की प्रतीक्षा करता है। जैसे चातक पक्षी जो होता है वो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है उसकी प्रतीक्षा करता है, इसी तरह जो किसान होता है वो जो बारिश होती है उसकी प्रतीक्षा करता है ताकि जो उसके खेत हैं वो अच्छे हों, उसकी फसल अच्छी हो। इसीलिए कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से की है क्योंकि दोनों ही इंतज़ार करते हैं किसी का। फिर आपका अगला प्रश्न है, कवि ने कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है उसके बारे में अपना अनुभव बताओ। तो आंसर होगा कि वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में क्या होता है, सर्दी होती है, ठंड होती है, हल्की सर्दी होती है तो अच्छा लगता है। फिर सर्दी जो होता है जो सर्दी होती है फिर बढ़ती जाती है तो उसमें हमें बहुत से गर्म कपड़े जो हैं वो पहनने पड़ते हैं। जब ठंड होती है तो हम जो ऊनी कपड़े होते हैं वो पहनते हैं। कोहरा है वो हमें दिखाई देता है, कोहरा जम जाता है और दूर तक धुंध होती है, कुछ दिखाई नहीं देता। फिर आपका अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर सूची बनाओ। तो वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या करते हैं, कौन कौन सी तैयारियां हैं वो कर लेते हैं। तो वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या करते हैं, छाते हैं, बरसातियां हैं और जो और भी जो चीज़ें होती हैं वर्षा ऋतु में काम आने वाली उनको ठीक करवा लेते हैं। तो मकान में कहीं दरार होती है तो उसको ठीक करा लेते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु के आने से क्या होगा, जो मकान में दरार है वहाँ से पानी टपकेगा और अनाजों में जो कीड़े हैं वो ना लगें, इसलिए वो अनाज में दवाई डलवाते हैं। क्योंकि वर्षा ऋतु से क्या होता है, नमी ज़्यादा हो जाती है तो जो अनाज है उसमें कीड़े लगने का डर होता है। तो छाते हैं, बरसातियाँ रेनकोट वगैरह जो होते हैं वो अपना ले लेते हैं और मकान कहीं से टूटा फूटा है उसको ठीक करवाते हैं और अनाज जो है उसमें कीटनाशक जो दवाई होती है वो डालते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम अपनी कक्षा में जब पहले दिन आए थे तो उस दिन क्या क्या हुआ था। अपनी याद से अपने अनुभव को 10 वाक्यों में लिखकर दिखाओ। तो जब अपनी क्लास में आप गए थे पहले दिन तो आपके क्या अनुभव थे, आपने क्या क्या अनुभव किया वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप अपने अनुभव जो भी हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं, जब मैं पहले दिन कक्षा में आया तो क्या हुआ, एक अजनबी की तरह बैठा हुआ था क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं था। सभी बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे। लंच टाइम में मैंने पास बैठे जो साथी था उससे बात करने के लिए क्या किया, अपना लंच था उसको कहा कि खा लो। तो हमारी जो बात है वो शुरू हो गई। हमारी टीचर ने भी सबसे पहले मेरा क्या किया, नाम पूछा। तो टीचर ने एक अच्छे विद्यार्थी को कहा, जो अच्छा विद्यार्थी था उससे कहा कि वो क्या करे, अपनी जो कापियाँ हैं मुझे दिखा दे ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। जो टीचर हैं वो बहुत अच्छी हैं। मेरे सभी साथी धीरे धीरे मुझसे बात करने लगे। तो जब खेल का पीरियड था तो हम सब लोग साथ खेले। तो पहले दिन ही मुझे क्लास में, कक्षा में बहुत अच्छा लगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम चाहो तो पहला दिन शीर्षक पर कुछ पंक्तियाँ जो हैं उनकी कोई कविता बनाकर लिख सकते हो, दिखा सकते हो।
तो पहला दिन इस शीर्षक पे आपको कोई कविता बनानी है। तो आप इन दोनों प्रश्न के उत्तर में आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, अपने अनुभव के द्वारा कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे पहले दिन पे आपको कविता लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, पहले दिन मैं स्कूल को पहुंचा, टीचर ने मेरा नाम पूछा, बहुत प्यार से उन्होंने मुझे बिठाया, अच्छा अच्छा पाठ पढ़ाया, साथी भी मेरे बहुत अच्छे थे, पढ़ने में कुछ बढ़िया कुछ कच्चे थे, पर सब मन के सच्चे थे, मुझे लगा बहुत ही अच्छा पहले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा। तो आप कोई भी कविता बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगर वर्षा बिल्कुल ही ना हो तो क्या होगा। तो अगर वर्षा बिल्कुल ना हो तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, नदी नाले सब सूख जाएंगे, धरती का तल सूखने से क्या होगा, चटक जाएगा, खेती नहीं होगी जिससे खाने को अनाज नहीं मिलेगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगर वर्षा बहुत अधिक हो तो क्या होगा। अगर वर्षा बहुत अधिक होगी तो क्या होगा, बहुत अधिक पानी होगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ पानी में बह जाएगा, जान और माल की बहुत अधिक हानि होगी। तो कोई भी चीज़ अति में नहीं होनी चाहिए, बहुत अधिक वर्षा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम वर्षा भी नहीं होनी चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगर वर्षा बहुत ही कम हो तो क्या होगा। अगर वर्षा बहुत कम होगी तो गर्मी और उमस ज़्यादा हो जाएगी, पर्यावरण जो है वो ठीक नहीं होगा, बहुत अच्छा अनाज नहीं होगा, कहीं कहीं पानी की बहुत कमी भी हो सकती है। फिर है, वर्षा हो मगर आंधी तूफान के साथ हो तो क्या होगा। तो अगर वर्षा आंधी तूफान के साथ होगी तो बहुत अधिक नुकसान की आशंका होगी, पेड़ मकान ये सब टूट सकते हैं, तो इससे क्या होगा, जान माल की बहुत अधिक हानि हो सकती है। फिर है, वर्षा हो मगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां हो तो क्या होगा। तो वर्षा में अगर हमारी छुट्टियां हो तो बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे हैं वो तो खुश हो जाते हैं जब छुट्टियां होती हैं स्कूल की। तो वर्षा में अगर हमारी छुट्टियां हो तो बहुत अच्छा लगेगा, रोज़ बारिश में हम नहाएंगे, कभी साथियों के साथ पिकनिक पर भी जाएंगे, अपने दोस्तों को बुला लेंगे, उनके साथ खेलेंगे, पिकनिक पे जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, कभी अपनी कल्पना से शब्दों के हेर फेर द्वारा कुछ चीज़ों के बारे में ऐसी बातें कह देता है जिसे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तुम भी अपनी कल्पना से किसी चीज़ के बारे में जैसी भी बात बताना चाहो बता सकते हो। हाँ, ध्यान रहे कि उन बातों से किसी को कोई नुकसान ना हो। शब्दों के फेर बदल में तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी कल्पना से किसी चीज़ के बारे में जैसी भी बात बताना चाहते हो आपको वैसी बतानी है, अपनी कल्पना से आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एक बार खेत में गया तो वहाँ पर क्या था, पीली सरसों उगी हुई थी, जो खेत थे वो पीली सरसों के खेत थे। तो ऐसा लग रहा था मानो हरी मखमली ज़मीन पर पीली चादर पड़ी हो, इतनी सारी सरसों थी पीली पीली, ऐसा लग रहा था पीली चादर हो। तो उस पर क्या था, जो ओस की बूंदें थी वो गिरी हुई थी, और ओस की बूंदें छोटी छोटी ऐसी लग रही थी मानो मोती चमक रहे हों। तो जो खेत था देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, तो उस पर ओस की छोटी छोटी बूंदें चमकते हुए मोती और जरी जैसे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इस तरह की कोई भी कल्पना आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुमने इस कविता में एक कवि जिसने इस कविता को लिखा है उसके बारे में जाना, और इसी कविता में एक कवि कालिदास के बारे में भी जाना। अब तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश और तुम्हारी मातृभाषा में तुम्हारी पसंद के कवि कौन कौन हैं। तो हमारी पसंद के कौन कौन से कवि हैं, तो आपकी पसंद के जो जो कवि हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि कबीरदास हैं, रैदास हैं, सूरदास हैं, या मीराबाई हैं, बिहारी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, और जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, अशोक चक्रधर हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं कवियों के जो कि आपको पसंद हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, उनमें से किसी एक कवि की कोई सुंदर सी कविता जो तुम्हें पसंद हो वो आपको यहाँ पर लिखनी है, हिंदी में अनुवाद करके अपने साथियों को दिखाओ। तो रहीम ब्रजभाषा के कवि हैं, उनकी एक रचना इस प्रकार है। तो कोई भी आप किसी की भी रचना यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो इसका मतलब ये हुआ कि तरवर फल नहीं खाते हैं, तरवर माने पेड़, जो पेड़ होते हैं वो अपना फल नहीं खाते, मतलब जो पेड़ होते हैं वो अपना फल नहीं खाते बल्कि दूसरे लोगों की भूख मिटाते हैं।
तो पेड़ पे जो फल वगैरह लगते हैं वो हम लोग खाते हैं तो हमारी भूख मिटती है। सरवर पियत न पान, सरवर मतलब सरोवर जो होते हैं, पियत न पान अपना जल नहीं पीते, अपना जल ना पीकर दूसरों की प्यास बुझाते हैं। कहीं रहीम पर काज हित, तो जो रहीम दास जी हैं वो कहते हैं इसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, धन का संचय जो है, धन जो है वो अपने लिए एकत्र नहीं करना चाहिए बल्कि दूसरों की सहायता के लिए इकट्ठा करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि पेड़ अपना फल ना खाकर दूसरों की भूख मिटाते हैं और सरोवर अपना जल ना पीकर दूसरों की प्यास बुझाता है, अर्थात ये दोनों दूसरों के लिए कार्य करते हैं। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान, तो संपत्ति संचयी, तो हमें संपत्ति को इकट्ठा करना चाहिए किसके लिए, पर काज हित, दूसरों के कार्यों के हित के लिए, दूसरों के लिए। तो रहीम कहते हैं इसी प्रकार हमें भी धन का संचय अपने लिए ना करके दूसरों की सहायता के लिए करना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे शब्दों के बदलते रूप को दर्शाने वाला नमूना दिया गया है, उसे देखो और अपनी सुविधा अनुसार तुम भी दिए गए शब्दों को बदलो। तो यहाँ बताया गया है कोई एक शब्द होता है वो किस तरह से और शब्द उसके बन सकते हैं, एक शब्द के और शब्द कैसे बन सकते हैं। जैसे गिरना है, गिराना, गिरवाना, तो एक ही शब्द जो है गिरना, उसके गिराना, गिरवाना, इस तरह के नए शब्द बन गए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं तो उनको आपको बदलना है। जैसे कि उठना, इसका बनेगा उठाना, उठवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। करना, कराना, करवाना। फहरना, फहराना, फहरवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।